ओम श्री गणेशाय नमः। कार्तिक मास का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में जो व्यक्ति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। साथ ही कार्तिक मास में कार्तिक माहात्म्य व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। यह है श्री कार्तिक माहात्म्य व्रत कथा का पहला अध्याय। श्री सूत जी बोले, जब देवर्षि नारद श्री कृष्णचंद्र जी से मंत्रणा करके चले गए, तब हर्ष से गदगद होकर सत्यभामा ने अपने पति श्री कृष्णचंद्र जी से कहा, हे स्वामिन, मैं धन्य हूं, मेरा सफल जीवन धन्य है, मैं अपने को कृतकृत्य समझती हूं। मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझ त्रैलोक्य सुंदरी को जन्म दिया। मेरी सुंदरता का ही प्रभाव है कि आपकी 16,000 रानियों के रहते हुए भी मैं आपको विशेष प्रिय हूं। केवल इसी के लिए मैंने कल्पवृक्ष के साथ आदि पुरुष आपको विधि पूर्वक संकल्प कर नारद के लिए उस समय समर्पित कर दिया था, जब संसार के लोग कल्पवृक्ष का नाम तक नहीं जानते थे। वही कल्पवृक्ष उस समय से मेरे आंगन में लगा हुआ है। हे मधुसूदन, तीनों लोकों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति की मैं अतिशय प्रियतमा हूं, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा करती हूं। यदि आप चाहते हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपना कल्याण करूं। मुझे वो उपाय बताइए जिससे कल्प पर्यंत भी मेरा एवं आपका वियोग कभी ना हो। श्री सूत जी ने कहा, इस प्रकार अपनी प्रियतमा सत्यभामा की बातें सुनकर श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्काने लगे। सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर हास परिहास करते हुए कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचे। श्री कृष्ण बोले, हे देवी, वास्तव में इन 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी तुम मुझे प्राण के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र के साथ भी युद्ध किया। जो तुम पूछना चाहती हो वो बड़ी ही अद्भुत बात है। तुम्हें मैं वो वस्तु भी दे देता हूं जो किसी को नहीं देता, और वो रहस्य भी बताता हूं जो छिपाए रखने योग्य होता है। सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, व्रत या तपस्या की थी जिससे मैं संसार की बाधाओं से मुक्त हूं और आपकी अर्धांगिनी बनी हूं? पूर्व जन्म में मैं कौन थी, किसकी पुत्री थी और मेरा स्वभाव कैसा था? श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा कहता हूं। जब सतयुग का अंत हो रहा था, मायापुरी में अत्रि गोत्र के देव शर्मा नामक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों में पारंगत और सूर्य नारायण के उपासक थे। उन्हें वृद्धावस्था में गुणुती नाम की एक कन्या हुई। देव शर्मा ने अपनी पुत्री का विवाह अपने शिष्य चंद्र से किया और उसे पुत्रवत स्नेह दिया। एक दिन चंद्र और देव शर्मा दोनों कुश और समिधा लाने के लिए वन गए। वहां उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी ओर आते देखा। भय से वे व्याकुल हो गए और भाग नहीं सके। उस राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धार्मिक स्वभाव और व्रत के प्रभाव से भगवान के गणों ने उन्हें बैकुंठ धाम पहुंचाया। अस्तु, सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों मेरे बैकुंठ में आकर रहने लगे। उनका रूप मेरे समान था और वे सदा मेरे समीप निवास करते थे।